समाप्त हो चुका इनका साहस। कहां गई इनकी वीरता और कहां गया इनका साहस। मैं थोड़ी ही देर पहले रावण बाणासुर जैसे वीर पुंगों का मिथिला के अंतर्गत पदार्पण हुआ था, वो भी अपनी अपनी मौखिक वार्ताओं को समाप्त करके चले गए। 11 मई 29 दिन से चल रहा मैथिली शरण का अधिवेशन आज उसका अंतिम दिवस आ गया। तो ये राजा जनक को ये दिन देखने पड़े। अरे मुझे तो ये विश्वास हो रहा था कि यहाँ पर दीप दीपांतर केंद्रपालों का पदार्पण हुआ है और यहाँ पर काल को जीतने के लायक सामर्थ्यवान राजाओं का पदार्पण भी हुआ है। तो इस सजगों का कर्षण तो अवश्य कर देंगे, लेकिन जब मुझे व्यासपीठ की ओर से संकेत मिला कि यहाँ श्री हाथ भाई और कौन और ये होकर के जाकर के अपने अपने स्थान को बैठ गए। और मैंने देखा शायद ये दोबारा आ जाए और पुनः आकर के यज्ञों का कर्षण करें, लेकिन प्रकांतर में ये हुआ क्या कि यहाँ बैठे और कहा और ये हो गए। और जब ये नृपाल श्रीयत हो गए तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मैंने किसी भी नृपाल को आमंत्रण पत्र के द्वारा मैंने बुलाया नहीं भेजा। और यदि मेरा बुलाने का कारण है तो मैंने कैसे बुलाया है। मैंने शब्द ऐसे दीप हैं जहां पर मैंने मुनादियां करवाई थी, ढिंढोरे पिटवाए थे, डुगडुगियां करवाई थी, उन्हीं को सर करके इंद्रपालों का पदार्पण मिथिला के अंतर्गत हुआ है। और वो कौन शब्द ऐसे दीप हैं जहां पर मैंने मुनादियां करवाई थी और उन मुनादियों को सुनकर के इंद्रपाल इस मिथिला मैथिल प्रयोजन में प्रतियोगिता में भाग लिया है। लेकिन भाग लेकर के हुआ क्या कि यहाँ श्री हाथ भाई परिणाम ये मिला। तो कौन कौन नृपाल और कैसे कि दीप और ये दीप और के भूपाती और ये नाना और कैसे और किया हम जो पालू और ये मेरे प्रतिज्ञा की घोषणा को सुनकर के आए हैं। और प्रतिज्ञा की जब घोषणा को सुनकर आए हैं तो साधारण नृपाल नहीं आए। कौन कौन से ऐसे नृपाल आए हुए हैं। जब मैंने सूक्ष्म अवलोकन करना प्रारंभ किया तो साधारण नृपालों का पदार्पण नहीं हुआ। और कौन कौन से नृपालों का पदार्पण हुआ तो आप सुने कि यहाँ देव तनुजय कौन यहाँ देव तनुजय और ये मानोजय और ये सारी और यहाँ पे बोल है और ये वीर और यहाँ पे बोल है ये वीर हवाए और रणदी और यहाँ पे बोल है। अरे यहाँ पे पलवीरा भी ऐसे नृपाल पर आए हुए हैं
तो फिर भी अजगों का कर्षण ना कर सके तो मैं पुनः आप लोगों को वो लाभ बता देना चाहता हूं, वो लाभ अवगत करा देना चाहता हूं। शायद आप लोग कह रहे हो कि महाराज जनक कौन से लाभ बता देना चाहते हैं। हाँ, मेरी बेटी सीता के 7 पाणिगार संस्कार करने के आपको साधारण लाभों की प्राप्ति नहीं होगी, 1 लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, 2 लाभों की प्राप्ति नहीं होगी। मेरी सीता के 7 पाणिगार संस्कार करने के आपको 3-3 लाभों की प्राप्ति होगी। अगर वो लाभ आपको अच्छे लगे, अगर वो लाभ आपको सुंदर लगे तो आकर के यज्ञों का कर्षण करें। अगर यदि वो लाभ आपको अच्छे ना लगे तो रास्ता पकड़ लें। और वो लाभ क्या है कि कुंवारी मनोहरी विजय वाली, कुंवारी मनोहरी विजय वाली, और ये की राती आती कामनी, और ये पावन हारी अभिलांति जनो, राज्य में न धनु दम, और ये पावन हारी जनो, राज्य में न, और ये धनु दमोनी। मेरी बेटी सीता के साथ पाणिगार संस्कार करने वाले जो लाभ थे मैंने आपको अवगत करा दिए। और वो कैसे लाभ कि कुंवारी मनोहर है, मन को हरण करने वाली बालिका है, और विजय बड़ी, जो इसके साथ विवाह करेगा, जो इसके साथ गांठें जोड़ेगा, उसकी विश्व में विजय बड़ी होगी। और कीर्ति अति कमनी, जिसकी कीर्ति का कोई औपख्यान नहीं कहा जा सकता है। और ये बालिका मिलेगी तो केवल मिथिला में मिलेगी, और मिथिला में मिलेगी तो केवल राजा जनक के यहाँ मिलेगी। तो कहो नृपालो, क्यों ये मेरा लाभ आपको नहीं अच्छा लगा? अगर यदि वो लाभ आपको अच्छा लगा होता तो आकर के यज्ञों का कर्षण करते। तो मुझे तो विश्वास हो गया कि मेरा ये लाभ किसी को भी अच्छा नहीं लगा। तो कहो कि यह कहूँ कि और ये और यह लाभ और न भावा, और यह भावु न शंका, और ये चाप, और ये चाप, किसी को भी ये लाभ अच्छा नहीं लगा। और जब यदि लाभ अच्छा नहीं लगा तो मैं कैसे आपको व्यक्त करा दूं? तो सुने, मेरी लाडली सीता, मेरी लाडली सीता के संस्कार करने के लिए मैंने ऐसा प्रयोजन किया था, क्योंकि मेरी आत्मजा तो उर्मिला थी, और मेरी धरात्मा से जब ये प्राप्त हुई तो मैंने पुनः विचार किया, ऐसा संस्कार करूंगा, ऐसा संस्कार करूंगा कि मेरी बेटी के सीते के संस्कार की ध्वजा पूरे विश्व में लहराए। लेकिन मुझे क्या पता, मैंने सोचा था क्या, मैंने सोचा था क्या, प्यास क्या हो गया, वर मिला ना सका जाने की, वर मिला
बेटी का जीवन वो क्या होता है, बेटी का जीवन पराधीन होता है। बेटी को जिसको सहज स्वभाव होता है, जिसको बेटी दे दो साधारण सहज रिश्ते को स्वीकार कर लेती है, और बेटी का जीवन एक बेल धान की तरह होता है। जैसे बेल की धान कहीं पर लगाई जाती है और कहीं पर उगाई जाती है, सज्जनों इसी प्रकार बेटी का भी जीवन हुआ करता है। बेटी होती वह बेल धान, अरे जो कहीं उगाई जाती है, और पर वही बेल कुछ समय कहीं और लगाई जाती है, पर वही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है। मैंने क्या खुशियां सजाई थी अपनी बेटी के लिए। अगर कोई पिता महीनों से और वर्षों से अपनी बेटी के लिए, बेटी के विवाह के लिए तैयारी करता रहा हो, और वो समय आने पर, उस समय आने पर उस पिता के दरवाजे पर बेटी के लिए वो बारात ना आए तो उसके पिता से पूछो कैसे गुजरती है, क्योंकि वो पिता सोचता है मेरे दरवाजे पर आई हुई अतिथियों का किसी भी प्रकार का कष्ट ना मिल सके। लेकिन जब होता है कि दरवाजे पर बारात लौट जाती है, अर्थात आती ही नहीं है, तो बेटी के जीवन में वो स्थिति का परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हम कहे कि ये बेटी दुलारी नहीं, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी। बड़े मेरे अरमान थे जब मैंने अपनी लाडली बेटी सीता को सजाया था, जब डोली पर बिठाया था, बड़े अरमान थे मेरे, ओ बड़े आरमानो, बड़े आरमानो, हसबा रिसिया हाय भरना हुआ, हाय फटेता पूरा न हुआ, हाय फटेता। अरे मेरा प्रण की प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं हुई, मेरा कलेजा फटने लगा। मैं कैसे रानी सुनैना को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि रानी सुनैना ने मुझे मना किया था, महाराज आप बहुत बड़ा संकल्प लेने जा रहे हैं। मैंने रानी सुनैना की भी बात को नहीं माना, और रानी सुनैना ने मना था किया, और रानी सुनैना ने मना था किया, पर न पूरा हुआ, हाय फटे हाय कैसी मती
सीता कुंवारी रह गई। संसार में कहा गया है जितने भी पिता यहाँ पर विराजमान है और जो पिता बैठे हैं, सोचा करते हैं कि यदि एक तरफ बेटा बेटा हो, प्रयोगात्मक परीक्षण कर लेना पिताओं, संसार के पिताओं प्रयोगात्मक परीक्षण करके देख लेना बेटी का हृदय क्या होता है, बेटी की भावना क्या होती है। एक तरफ बेटा बैठा हो, एक तरफ आपकी बेटी बैठी होगी, आप बाहर से आएंगे, आवाज लगाएंगे कि कोई प्यासे पिता को पानी ले आओ, तो संसार के पिताओं सुन लेना, ना तो वो बेटी की माँ उठेगी और ना तो उठेगी तो ना, और वो बेटा उठेगा और उठेगी तो जाएगी तो बेटी जाएगी और कहेगी रह करके मेरा हृदय बर्तन हो रहा है, उठेगी बेटी जाएगी। और उस कहना पड़ा मुझे कि यदि प्यासा पिता और घर पर आए और वो चले मांगे निज बेटों से, अरे बेटों से जल मांग रहा है लेकिन बेटे नहीं दे रहे, अरे वो दौड़ी बेटी जाती है और चले भर कर वो लाती। ये बेटी का जीवन होता है पिताओं। और सुने, यदि आपने बेटी की विदाई की होगी संसार में, तो बेटी की विदाई होने के पश्चात दर्द भी होता है तो पिता को सबसे ज्यादा होता है। माँ को तो माँ आंसू बहा करके संसार को दिखा दिया करती है, लेकिन पिता संसार को आंसू बहा करके भी नहीं दिखा पाता। ये पिता की स्थिति हुआ करती है सज्जनों। अगर संदेशा आएगा बेटी की ससुराल में बेटी को कष्ट हो गया है, तो सुनो, वो पिता रह रह करके जितनी जल्दी प्रयास करेगा और अपनी बेटी के पास जा करके बेटी का हाल चाल लेकर, ये संसार की स्थिति होती है तो पिता भी उससे दुगना अपनी बेटी को चाहता है। और सुने, बेटी जब विदाई होती है, बेटी की जब विदाई होती है तो अपनी माँ से लिपट लिपट करके कहती है, माँ माँ मेरे भाई को बुला देना और मुझे भी बुला देना, संसार में मुझे भी बुला देना, लेकिन मेरे प्यारे बूढ़े बाप को मत बुलाना, लेकिन मेरे प्यारे बूढ़े बाप को मत बुलाना। और यदि कोई तकलीफ हो तो मुझे जाकर के सूचना जरा दे देना। और ये दर्द कौन जानते होंगे? संसार का वही पिता जानता होगा, क्योंकि कहा गया है, लिखना पड़ा कि जैसे के कन्या जाई नहीं, जिसने कन्या जाई नहीं, अब वो बेटी का दुख क्या जान, और जिसके पैरों में फटी न बीमारी, अब वो क्या वो पीर पराही क्या जाने। संसार में कहा वो पीर पराई नहीं जान सकता है। संसार में जिसके रिश्तों को आप लोग दर्जा दे रहे हैं, जिन रिश्तों को आप स्वीकार कर रहे हैं, वो रिश्ते संसार के झूठे स्वार्थी होते हैं। लेकिन जो बेटी का रिश्ता होता है, बेटी अपने बूढ़े बाप से निस्वार्थ प्रेम किया करती है, क्योंकि संसार में कहा गया है कि मिल जाते हैं जगत में, मिल जाते हैं जगत में, और ये धर्म और ये कर्म हजारों, और लेकिन और ये कन्या अरे धान जगह विनय न बारंबार, और लेकिन और ये कन्या संसार में कहा गया
समझो और बेटी के लिए सहयोग पर की तलाश करो। कभी ऐसा बेमेल रिश्ता ना कर देना, और रिश्ता जब भी करने जाना तो सिद्धांत को पढ़ लेना। और सिद्धांत क्या कहता है कि जो घर बार, क्या कहता है सिद्धांत कि जो घर बार कुल हो ये अनुपा और करिए विवाह ये सोता ही उसी के अनुरूप बेटी को दे देना, उसी के अनुरूप बेटी के सौंप देना। संसार के पिताओं, अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, कुछ ही क्षणों में जो है अंतिम अवशेष शब्दों को कह देना चाहता हूँ कि बेटी के लिए सही चुनाव करना और बेटी के लिए वो सार्थक जीवन की खोज करना जिससे आपको भी आत्मा की संतोष मिल सके। क्योंकि कहा गया है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो पर दिल में संतोष नहीं होता, और यही वजह है देखो यहाँ हर माता पिता देखा लो। बस समाप्त कर दो, समाप्त कर दो ये अधिकोपाकर्षण का कार्य, समाप्त कर दो मैथिली अधिवेशन, समाप्त कर दो मैथिली अधिवेशन। सीता की सखियों लिवा जाओ सीता को, समाप्त कर दो अधिवेशन, समाप्त कर दो। विश्वामित्र समय सब जाए बोले अति स्नेह में बाण। हे धर्मात्मा राम, देख रहे हो महाराज जनक इस समय कितने दुखित है, और ये सभी मिथिलावासी भी लाल बहुत दुखी है। इसलिए अब वो शुभ समय आ गया। उठो राम, भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ लाल, अजगो को दो खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के दुख को दूर करो लाल, दूर करो। लखन लखो रघुवंश ताओ क्यों हरि को जन तुरनिगात घोरे वचन चराने चाहो प्रेम है। तो चाकू खंड बढ़ी सारी एक किलो सब भाई